ज़राअत को मुनाफा बख्श, पायदार और आलमी मयार से हम आहंग बनाने का मिशन। पाकिस्तान में पहली आलमी ज़राई नुमाइश अगले माह कराची में होगी। चीन की 100 से ज़ायद सरकारी और निजी कंपनीज की शिरकत तय हो गई। इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने ज़री इनकलाब की जानिब कदम बढ़ाया है और ये अहम पहली बैन-अवी ज़री नुमाइश होगी जो कि अगले माह कराची में मुनक़्क़िद की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस ज़री नुमाइश का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ज़री नुमाइश CPEC के तहत ज़राअत में जदीद ताउन का आगाज़ होगा और चीनी सरकारी और निजी की शोबे की 100 से ज़ायद कंपनियाँ शरीक होंगी। इसी तरह पाकिस्तान की बड़ी ज़री कंपनियाँ जो हैं वो भी अपनी जदीद मसनूआत इस नुमाइश में पेश करेंगी। पाक चीन ज़री शराक को फ़रोग़ देने के लिए तारीखी मौका होगा और नुमाइश के जरिए ज़राअत में सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बाहमी शराकतदारी से किसानों को जदीद तकनीक, मशीनरी और तरबियत मैसर आएगी। इसी तरह ज़राअत की डिजिटलाइजेशन है, ऑटोमेशन और स्मार्ट फार्मिंग की राह भी हमवार हो सकेगी और इस मेगा ज़री नुमाइश में जदीद मशीनरी, बीज, खाद और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के इलाके अल आसिफ स्क्वायर में कस्टम्स इन्फोर्समेंट और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का गैर मुल्की सामान जब्त कर लिया है। मजीद बात करेंगे जावेद असगर से। जावेद असगर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, कस्टम इन्फोर्समेंट और रेंजर्स की जानिब से अल आसिफ स्क्वायर पर रात के मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है, जिसके मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के गैर मुल्की सिगरेट, गुटखा और दीगर सामान की बड़ी मिकदार जब्त कर ली गई है। जब्त शुदा अशिया में मुख्तलिफ ब्रांड्स के गैर मुल्की सिगरेट, गैर मुल्की गुटखा और ऑपरेशन में इंडियन नस्वार और ईरानी खुर्दनी तेल की बोतलें भी जब्त की गई हैं। जब्त किए गए सामान की कुल मालियत तकरीबन 3 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है और इस हवाले से कस्टम एनफोर्समेंट का कहना है कि गैर कानूनी तिजारत में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जो है मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी ताकि हुकूमत पाकिस्तान को होने वाले रेवेन्यू नुकसान से महफूज रखा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवादर में पाक ईरान सरहद के करीब कश्ती में आग भड़क उठी। साहिल पर लंगर अंदाज 6 कश्तियों को शोलों ने लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कश्ती में ईरानी तेल भरा हुआ था। आग लगने के बाद किनारे पर रखे दर्जनों डीजल के कैन भी शोलों की लपेट में आ गए। साहिल पर लंगर अंदाज 6 कश्तियों और पार की गई 15 से 20 मोटरसाइकिलें भी जद में आ गईं। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग कश्ती के बैटरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां रूट परमिट न होने पर ट्रैफिक पुलिस का चालान। तलबा और असातिज़ा समेत बसें ट्रैफिक सेक्टर GTS में बंद कर दी गई हैं। रिदा सिंधु ने हमें ज्वाइन किया। रिदा, क्या माजरा ये? जी बिल्कुल, ये 2 स्कूल की बसें हैं सरकारी स्कूल की, जो कि रूट परमिट ना होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनको चालान किया गया है और चालान अदा ना करने पर दोनों बसें जो है वो ट्रैफिक सेक्टर GTS और सिविल लाइन में जाकर बंद कर दी गई हैं, जिनमें तलबा और टीचर सवार हैं जो कि इस वक्त बेबसी की हालत में है। जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब चालान जमा होगा तभी इन बसों को जो है वो रिलीज किया जाएगा। जी ठीक है रिदा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको खबर दें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी किया गया है। मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया है। एलामिया के मुताबिक 7 शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील नो की गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइए इस हवाले से। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज अहम इजलास था और एलामिया के मुताबिक 2 मराहल में यह इजलास हुआ है, क्योंकि पहले मरहले में जिन शिकायत का जायजा लिया गया उनमें से 65 को खारिज किया गया, 1 पर कार्रवाई को फिलहाल मुहर किया गया, जबकि 1 पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद जब 7 मजीद शिकायत की बारी आई तो इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद को अलग किया उस सारी कार्रवाई से, क्योंकि मुमकिन तौर पर वो शिकायत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज से मुतल्लिक ही थी। जिसके बाद पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया गया तो उन 7 शिकायत में से भी 5 को दाखिले दफ्तर किया गया, यानी उन पर कार्रवाई खत्म कर दी गई है। जबकि 2 शिकायत ऐसी थी जिन पर मजीद कार्रवाई का अक्सरियत राय से जो फैसला वो कर लिया गया है, इस्लामिया में ये वाजे कर दिया गया है। साथ ही जो जजी से मुतल्लिक कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी कुछ अहम तरमीम जो है वो कर ली गई हैं, वो भी गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया करने का फैसला किया गया है। इस पर भी वोटिंग हुई कसरत राय से। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने जो इजलास हुआ था एक उसमें तजावीज़ पेश की थी कि जजेस जो मीडिया से एक्सपोजर होता है उनका उसके मुतबादिल कोई आर्टिकल आना चाहिए। जिसके बाद कल का जो इजलास था कमेटी का, जो इस्लाहाती कमेटी है, उसमें यह तय पाया था कि चीफ जस्टिस इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे। अब एलामिया के मुताबिक आज उस कोड ऑफ कंडक्ट में भी चीफ जस्टिस की ही सिफारिशात पर कुछ तरमीम भी मंजूर कर ली गई हैं जिनको शाया किया जाना है। लेकिन शिकायत जो थी मजमूई तौर पर 74 आज टेकअप की गई हैं, जिनमें
उनमें से 70 को खारिज किया गया है। 3 पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, जबकि 1 को फिलहाल के लिए मुखर किया गया है। एलामिये में ये वाज़ेह बता दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। लीगी रहनुमा इरफान अहमद खान डाहा की ताज़ियत के लिए उनके बेटे मोहम्मद खान डाहा से मुलाकात। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। लीगी रहनुमा इरफान अहमद खान डाहा की ताज़ियत के लिए उनके बेटे मोहम्मद खान डाहा से मुलाकात। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। लीगी रहनुमा इरफान अहमद खान डाहा की ताज़ियत के लिए उनके बेटे मोहम्मद खान डाहा से मुलाकात। वजीर आजम का साबिक वजीर हाजी इरफान अहमद खान डाहा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मरहूम ने मुस्लिम लीग की क़यादत को हर मुश्किल वक्त में मजबूती से थामे रखा। वजीर आजम का साबिक वजीर हाजी इरफान अहमद खान डाहा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। लीगी रहनुमा इरफान अहमद खान डाहा की ताज़ियत के लिए उनके बेटे मोहम्मद खान डाहा से मुलाकात की। दुश्मन सुन ले, छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। मुकद्दस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार। पासिंग आउट परेड से खिताब में दुश्मन को खबरदार किया कि दोबारा जारहियत की कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निजाम S-400 समेत मुतअद्दिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। भारत ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। उनकी धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. With Allah's blessings and binding national resolve, people of all hues and colors, age, gender, ethnicity, or creed stood firm and tall like a wall of steel, leading to a renewed spirit of patriotism and national fervor, which prevails across the length and breadth of Pakistan. Our collective success has re-energized and strengthened the proud and illustrious memories of our earlier successes. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety, and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community because of the legitimacy and clear victory against a numerically superior adversary. Internally, it has further unified our nation and strengthened our resolve to defend against any threat, whether external or internal. It has reinforced the confidence, particularly amongst the youth, that the armed forces of Pakistan are an essential element of national power and trusted with the responsibility to protect the sovereignty and territorial integrity of the state. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric
and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability.